मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा, हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगे। बोटी के लिए पूरा ऊंट ज़िबा करना नामंजूर। किसानों ने 10 मई को मुल्तान से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, हजारों काश्तकार सड़कों पर आएंगे। गंदम की दरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुल्क में 44 लाख मेट्रिक टन गंदम मौजूद थी और रिकॉर्ड पैदावार का भी इल्म था, लेकिन माल बनाने के लिए गंदम दरामद की गई। निगरां दौरे हुकूमत में 250 अरब की लागत से 28 लाख मेट्रिक टन और मौजूदा दौर में 80 अरब से 7 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई। 13 लाख मेट्रिक टन गंदम से कीड़े निकले। गंदम के 70 जहाज 6 ममालिक से पाकिस्तान आए और $1 अरब 10 करोड़ बैरून मुल्क गए। वजीर आजम को इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट से आगाह कर दिया गया। गंदम दरामद स्कैंडल में साबिक निगरां वजीर आज़म का किरदार अनवारुल हक काकड़ ने 4 सितंबर 2023 को बतौर इंचार्ज वजीर फूड सिक्योरिटी समरी मंजूर की। वजारत को सूबों की मुशावरत से इम्पोर्ट प्लान तैयार करने का हुक्म दिया। GTB ने दस्तावेज हासिल कर ली। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात जारी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में कायम 4 रुकनी कमेटी की जानिब से पूछगछ। निगरां दौर के सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कमेटी को कल तक खत्मी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी गंदम स्कैंडल पर वजीर आजम को कल तलब कर रखा है। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी शुरू न हो सकी। मकरूज किसान औने पौने दामों गंदम बेचने पर मजबूर। फ्लावर मिल्स मालिकान दोनों हाथों से लूटने लगे। मेहनत कशों से 3 माह बाद गंदम की कीमत देने के वादे पर खरीदारी जारी। मेंडोर चोर टोले ने 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की। विफाक में जाली हुकूमत बनने के बाद भी गंदम की दरामद का सिलसिला जारी रहा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की तनकीद, कहा गंदम स्कैंडल की गूंज से फॉर्म 47 की हकीकत खुलकर सामने आ गई। सऊदी अरब से 60 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। तजारती वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वफ्द के एजाज़ में अशाइया देंगे। वफ्द पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, तवन्नाई, हवाबाजी, तामीरात, कानकुनी और ह्यूमन रिसोर्सेज समेत दीगर शोबों में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों का जायज़ा लेगा। 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी 9 मई को। एक दहशतगर्दी की लहर पूरे पाकिस्तान में फैलाई गई। सोची समझी साजिश के तहत वो पावर दिखाना चाहते थे इमरान खान और उनके हवारी। अगर किसी भी वज़ीर आला को इतना शौक है इस्लामाबाद में चढ़ाई करने का, तो अपना हशर देख ले, जो उसके लीडर का हशर है, तो उसके साथ वही हशर होना है। 9 मई को मुल्क की दहशतगर्दी हुई। अगर किसी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक है तो वो अपने लीडर का हशर देख लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अली अमीन गंडापुर को पैगाम, बोले पीपल्स पार्टी वफाकी वजारतों का हिस्सा नहीं बनेगी, मुल्क की मफाद में फैसलों की हिमायत करेंगे। गवर्नर पंजाब की आज होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी। नामजद गवर्नर सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फ बर्दारी 7 मई को होगी। नामजद गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। 9 मई को पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने की समरी तैयार। सानहै 9 मई की मजम्मत के लिए करारदाद पेश करने की तजवीज़। अपोजिशन ने भी इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन दे रखी है। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की 150 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट 33 गवाहों के बयानात की रोशनी में तैयार की गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत कल करेगा। वज़ीर आला सिंध ने शहरी कायद के हालात को बेहतर करार दे दिया।
तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह का कहना था कि कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है। एक वक्त था जब शहर में टारगेट किलिंग होती थी। स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम का भी खात्मा करेंगे। कराची के इलाके अजीजाबाद में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, मकतूल शहाब को 3 गोलियां मारी गईं। नौजवान के कत्ल पर अवाम का एहतजाज, मुश्तइल अफराद ने रोड ब्लॉक कर दी। मुख्तलिफ इलाकों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। मुजाहिरीन का कहना था पुलिस कातिलों की हिमायत कर रही है। अहलकारों ने कातिल को फरार कराया। पंजाब और सिंध में कच्चे के इलाकों से डाकुओं का सफाया करने के लिए बड़ी कार्रवाई। रहीम यार खान में पुलिस ने डाकू आलम और नजीर शर को हलाक कर दिया। गोटकी में भी ऑपरेशन, 7 डाकू जख्मी। बुख्ती कबाइल के रजाकार भी अहलकारों के साथ इन एक्शन। गजा पर इसराइली मजालिम जारी। अल जैतून, शमाली रफा, खान यूनुस, नाबुलस, दीर अल बला, अल नसीरात कैंप पर मुसलसल हमले। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 32 हो गई। इसराइल के जनूबी लबनान पर भी हमले तेज। हमास की जंग के मुस्तकिल खात्मे और गजा से इसराइली फौज के इनखला की शर्त बरकरार। वजीर आजम नेतन्याहू का जंग बंदी से इनकार। तल अबीब में हजारों शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को अमन की राह में रुकावट करार दे दिया। भूख से निढाल अहले गजा 2.5 माह बाद गोश्त देखकर खुशी से निहाल। रफा में ईद कुर्बान से कबल ईद का समा, बच्चों के चेहरे खिल उठे। पाकिस्तान का गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी इसराइली जारहत पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं OIC के रुकन ममालिक फौरी तौर पर गैर मशरूत जंगबंदी और बिला तातुल इंसानी इमदाद की फरहमी यकीनी बनाएं। गैम्बिया में नायब वज़ीर आज़म का OIC सरबराह इजलास से खिताब। मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम पर भी इजहार तशवीश। गजा में जंगबंदी और गैर कमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए कोशिशें तेज। काहिरा में जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। कैदियों के तबादले और 6 हफ्तों की जंगबंदी पर गुफ्तगू। इसराइल ने कैदियों के तबादले की इब्तदाई शराइत की मंजूरी दे दी। 20 से 33 इसराइली कैदियों की रिहाई पर बातचीत। अमरीकी जामियात में इसराइली मसालिम के खिलाफ तलबा तहरीक जारी। आर्ट्स इंस्टीट्यूट शिकागो से 68 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पकड़े गए तलबा की तादाद 2000 से ज़ायद हो गई। स्विट्जरलैंड और आयरलैंड की जामियात में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे। फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए गजा बचाओ मुहिम के तहत इस्लामाबाद के डी चौक पर रैली। इसराइल और अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का आलमी क़ुव्वतों से इसराइल को जंगबंदी पर आमादा करने के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालिबा। T20 वर्ल्ड कप जीत कर आओ, $1 लाख इनाम पाओ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए इनाम का ऐलान। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कज़ाफी स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुलाकात। कहा मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। जीत आपकी और हार मेरे लिए होगी। पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। हॉकी के मैदान से एक और खुशी की खबर। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में एक और फतह कौमी टीम के नाम। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 4-0 से शिकस्त दे दी। हनान शाहिद, अरशद लियाकत, गजनफर अली और सुफियान ने 1-1 गोल स्कोर किया। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मलेशिया को मात दी थी। लाहौर में पिंक गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी शिरकत। तकरीब में न बुलाने पर इंतजामिया से शिकवा। बोली मुझे इख्तितामी तकरीब में बुलाया नहीं। बेटियों से मिलने मेट्रो बस के जरिए आ गई। कहा वज़ीर खेल को कहा कि पिंक गेम्स को पूरे पंजाब में फैलाएं। मरियम नवाज फूल पेश करने वाली बच्ची को गले भी लगाया। वज़ीर आला पंजाब ने शाहदरा मेट्रो बस टर्मिनल की तज़ीन और आराइश का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने मेट्रो बस पर सफ़र किया और सूरत हाल का खुद नोटिस लिया। वज़ीर आला पंजाब की मेट्रो बस सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी की हिदायत। कहा लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलने कहलाएंगे। रावलपिंडी में कलअदम TTP के 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से धमाकाखेज मवाद, दस्ती बम बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नसीबुल्ला और एहसानुल्लाह के नाम से हुई। आरिफ वाला में कानून के मुहाफिज ही कानून शिकन निकले। एलिट फोर्स के जवान के घर पर थाना सिटी पुलिस का छापा। भारी मिकदार में मनशियात बरामद। मुलजिम अहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। DPO पाकपतन ने मुलजिम अहलकार को मुअत्तल करके
चार्ज शीट करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में मां और 4 बेटियों की हलाकत, दवा देने वाला पंसारी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन का कहना है कि खातून ने मकामी पंसार से दवा ली, जिसे खाते ही खातून और उसकी बच्चियों की हालत बिगड़ गई। एक बच्ची मौके पर जाँ बहक, मां समेत तीनों बच्चियां अस्पताल में दम तोड़ गईं। मख्तूलीन की नमाज जनाजा अता, अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। आने वाले इंतजामिया की नाअहली शहरियों की जानें लेने लगी। निजामाबाद में पानी के जोहड़ में गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक, उम्रें 8 से 12 साल के दरमियान थीं। शहरी कहते हैं पहले भी हादसात हो चुके हैं, लेकिन हुक्काम पानी की निकासी नहीं कराते। गुजरात में ख्वाजा सरा पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ ख्वाजा सराओं का थाने पर पथराव। ख्वाजा सरा जबरदस्ती थाने में घुस गए, फर्नीचर बाहर निकाल दिया, जीटी रोड खारियां ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दे दिया। कोयटा तफ्तान शारा, हालिया बारिश और सैलाबी रैलों से शदीद मुतासिर। सड़क की बहाली के लिए अमदादी कार्रवाइयां जारी। पीडीएमए का कहना है कि 2 हफ्तों में सड़क की बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा। कराची में सूरज सवा नेज़े पर, दर्जे हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला की डॉक्टर शहरबानो ने बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। CSS इम्तिहान में दूसरी पोजीशन लेने पर घर में खुशियां, मिठाइयों की तकसीम, मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। पाकिस्तानी खातून कोहपैमा नाइला कियानी का एक और एहसास। नेपाल में वाक़ 8,485 मीटर ऊंची दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालो सर कर ली। वो पाकिस्तान की तारीख में 8,000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून भी बन गई। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। इरफान नियाजी और साइम अयूब कहते हैं खिलाड़ी रिदम में है, कोशिश है परफॉर्म करके जीतने किरदार अदा करेंगे। लोग तनकीद करते हैं, लेकिन हमारा काम मेहनत करना है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड स्क्वाड बरतानिया पहुंच गया। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने टीम का इस्तकबाल किया। टीम निदा डार की क़यादत में 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज़ खेलेगी। सीरीज़ 11 से 29 मई तक खेली जाएगी।